के बाद खत्म हो जाएगी। मुझे आइडिया था कि आज तो ये लास्ट हमारी आयत सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 59। मैं पहले ये बता दूं, बहुत सारे लोग सूरतुल नूर की जो आयत पढ़ी हैं उनको पढ़ने के बाद साफ ये कह देते कि जी उसके अंदर तो जी कोई पर्दे का हुक्म है ही नहीं, वो तो सिर्फ बात हो रही है कि घर के अंदर इंसान खुद को कैसे कवर करेगा। डेफिनेटली वहां पे ये बात हो रही है कि घर के अंदर इंसान खुद को कवर करे कैसे करेगा, लेकिन मिक्स आयत है, ठीक है। उसमें बाकी भी बताया जा रहा है कि जो जाहिर नहीं होता या क्या जाहिर होता है, या पाँव नहीं मारे जाएंगे, या कितनी जीनत जाहिर की जाएगी, या निगाहें झुकानी है। ये निगाहें झुकाने का हुक्म किसके लिए? नामहरम के लिए ना, तो घर से बाहर का भी जिक्र है, ठीक है, दोनों जिक्र है। अब जो लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं उनके लिए पेश है सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 59। अब इसको कौन लोग रिजेक्ट करते हैं, इसके रिजेक्टर्स क्या कहते हैं, पहले ये मैं आयत आपको लगा दूं फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, लोग क्या कहते हैं, पर्दे का जिक्र तो है ही नहीं कुरान मजीद में, ठीक है। जो लोग ये कहते हैं कि पर्दे का जिक्र है ही नहीं कुरान मजीद में, वो इन आयतों का क्या करते हैं, इस आयत के बारे में वो लोग ये कहते हैं कि जी ये तो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज के लिए था, उनको ये हुक्म दिया गया है, ये आम औरतों के लिए ये हुक्म है ही नहीं, ये हमें तो ये फॉलो करना ही नहीं है। बल्कि उस जमाने में मुनाफिकीन थे, यहूदी थे, जो मुसलमान औरतों को तंग किया करते थे, तो वो इतना ज्यादा तंग करते थे कि अल्लाह ताला ने ये अहकामात नाजिल कर दिए। बल्कि सूरतुल अहज़ाब पूरी शुरू से है ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा अज़वाज मुतहहरात के बारे में उनके लिए अहकामात, और तो ये हुक्म भी उन्हीं के लिए, समझ आई। ये उनका बकायदा प्रॉपर एक पॉइंट होता है, एक दिफा के लिए एक पॉइंट है जो कि वो यूज करते हैं, अपने डिफेंस में यूज करते हैं, सही। और इसमें बहुत सारे फेमस स्कॉलर्स हैं, गामदी साहब यही पॉइंट देते हैं, और बहुत सारे स्कॉलर्स जो गामदी साहब के फॉलोअर्स हैं, और उसके अलावा मॉडर्न स्कॉलर्स बहुत सारे हैं, वो बकायदा ये पॉइंट देते हैं कि ये सारी सूरत में ये शुरू तक 59 आयत तक जो डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू बेसिकली the family of Prophet sallallahu alaihi wasallam and the household of Prophet sallallahu alaihi wasallam. That is why it is not applicable upon other Muslim women. ठीक है, ये उनकी बकायदा एविडेंस है, दैट इज देयर दलील, राइट। तो इसका अगर ऐसा है तो कुरान मजीद में ये क्यों लिखा हुआ है जी वमा हुवा इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन, ये क्यों लिखा हुआ है वमा हुआ इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन, बार बार ये कुरान मजीद में आता है, और नहीं है ये जिक्र मगर, ये नहीं है नसीहत मगर तमाम जहान वालों के लिए। भाई कुरान मजीद का हर हुक्म तमाम जहान वालों के लिए ही है। आप क्यों, किस खुशी में आप कभी कभी एक आयत को कॉन्टेक्स्ट पे अप्लाई करके स्पेसिफिक मीनिंग उसका लेते हैं, कभी कभी आप उसको कॉन्टेक्स्ट पे अप्लाई किए बगैर जनरल मीनिंग लेते हैं। ये कौन आके डिसाइड करेगा जी इसका मीनिंग सिर्फ कॉन्टेक्सचुअल हम उठाएंगे, स्पेसिफिक मीनिंग लेंगे, या इसका मीनिंग हम जर्नल पूरी उम्मत पे अप्लाई करेंगे? आप कौन होते हैं ये निकाल के उठाने वाले? देखिए कुरान मजीद की मैक्सिमम सारी आयात ही बल्कि कॉन्टेक्सचुअल है, किसी पसे मंजर में नाजिल हुई है, किसी बैकग्राउंड की वजह से नाजिल हुई है, ठीक है। सूरतुल अलक में अगर पहली आयत नाजिल हो रही है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया, तो वो पढ़ो क्या सिर्फ आपसे सलम से कहा गया? इसका मतलब है वो तो कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुआ है, फिर वो तो आपसे सलम को गारे हीरा में अकेले कहा गया था कि भाई तुम पढ़ो, तो वो अकेले पढ़ लेना, फिर हमें क्यों पढ़ा रहे? तो जब पूरे कुरान मजीद में लिखा है कि जी सारे मोमिनीन इससे हुक्म लेंगे, इसी से नसीहत लेंगे, ये कुरान पूरा का पूरा अल हुदा है, अन्नूर है, अज़्ज़िक्र है, तज़किरा है, तो भाई आप कौन होते हैं इसको रिजेक्ट करने वाले, कहने वाले ये पर्टिकुलर स्पेसिफाइड आयत पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशन पे अप्लाई होगी? कैसे, आप कैसे ये डिसाइड करेंगे? ठीक है, इतना आसान नहीं है ये डिसाइड करना हर आयत पे। इसमें रूल क्या होना चाहिए, कुछ आयतें ऐसी हैं कुरान मजीद की, जैसे जिहाद से रिलेटेड कुछ कुछ आयतें हैं, ठीक है, कुछ आयतें ऐसी हैं जो स्पेसिफिकली ओल्ड सिचुएशंस पे अप्लाई होती हैं, सही, लेकिन सारी मैक्सिमम नहीं होती, वो बहुत कम स्पेसिफिक है। मैक्सिमम के लिए हम जनरल रूल रखेंगे, मैक्सिमम आयात के लिए हम ये रूल रखेंगे कि वो जनरली सब पर अप्लाई होती है, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली ये प्रूव हो जाए किसी तरीके से कि नहीं ये आजकल एप्लीकेबल नहीं है, ये पुराने जमाने की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये जो है सूरतुल अहज़ाब
अच्छा, ये ऊपर सूरह नूर लिखा है, इसे आप इग्नोर कीजिएगा, नीचे सूरह नंबर 33 लिखा हुआ है, सही है। सूरह नंबर 33 इस सूरतुल अहज़ाब, इसकी आयत बेसिकली सब पे अप्लाई होती है। ये जो ऐसा कहते हैं ना, उनकी बातों में मत आइएगा। अच्छा, अब इसको जरा आयत को पढ़ें। ये खुद आयत ये बता रही है कि जी मैं सब पे अप्लाई होती हूँ। कैसे ये आयत बता रही है? या अय्युहन नबी, ए नबी, एक सेकंड में आयत खोल लूं। कुल्ली अज़वाजिका, कह दीजिए अपनी बीवियों से, व बनातिका, और अपनी बेटियों से, व निसाइल मोमिनीन, और मोमिन औरतों से। अच्छा, इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसको बताने का कहा जा रहा है? 3 टाइप्स ऑफ वेमेन को बताने का कहा जा रहा है। अपनी बीवियों को बताएं, अपनी बेटियों को बताएं, और मोमिन औरतों को बताएं। अब अगर आप मोमिन औरतों में नहीं आते तो आप अपने आप को निकाल लें भाई। अगर आपकी औरतें मोमिन औरतों में नहीं आती, इस थर्ड कैटेगरी में नहीं आती, तो ठीक है, आप निकाल लें अपने आप को। तो जो लोग ये समझते हैं कि जी हम इन मोमिन औरतों की कैटेगरी में आते हैं, उन पे तो भाई ये आयत अप्लाई होती है, आप भाग के कहीं नहीं जा सकते। और जो लोग नहीं मानते वो फिर छोड़े ईमान को, इस्लाम को, आप बातें क्यों कर रहे हैं ईमान और इस्लाम की? ठीक है, तो ये इस तरह के बहाने कोई नहीं चलेंगे। पर्दे का हुक्म है तो भाई है इस्लाम में। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिन औरतों से कह दीजिए। यहाँ ये नहीं लिखा कि जी अपने जमाने की मोमिन औरतों से कह दे, सहाबियात को कह दे, ये थोड़ी लिखा है भाई। मोमिन औरतें जनरल, इन जनरल लिखा है सारी मोमिन औरतें, ताकि क़यामत आने वाली जितनी मोमिन औरतें, यानी सब पे ये हुक्म अप्लाई हो गया। हुक्म क्या है? युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबी हिन्ना। सही, ये मैंने खुद जानबूझ के आराम आराम से पढ़ा है। ये क्या है, पहले मैं तर्जुमा पढ़ लूं। कि वो लटका लें अपने ऊपर अपनी चादरें। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जलाबीब। जलाबीब क्या होता है? अच्छा, अब लोग क्या कहते हैं, कुरान में पर्दे का वर्ड ही नहीं है, कुरान में तो हिजाब का लफ्ज ही नहीं है, ये खुद से बनाया हुआ है लोगों ने। बकायदा टेड टॉक्स हमें इस टॉपिक पे मिल जाती हैं, जहां बकायदा प्रूफ किया जाता है कि जी जिलबाब तो, हिजाब तो है ही नहीं। तो ये जो जलाबीब है, जो कि जिलबाब का प्लूरल है, जमा है, इसका डिक्शनरी मीनिंग देखिए। अब मैं डिक्शनरी खोल के जिलबाब का आपको मतलब बता रही हूँ। खिमार क्या था, याद है ना? आयत सूरत नूर में किसका जिक्र था? खिमार का। खिमार क्या होती है? वो चादर जो कि ऊपर से डाली जाएगी, सीने के नीचे नीचे तक कवर कर लेगी। जैसे हम बेसिकली हम स्कार्फ पहनते हैं ना ऊपर से, लेकिन वो पहलू कवर होने चाहिए। अच्छा, अब गला पहलू सब कवर, ठीक है। अब जिलबाब आ गया। जिलबाब क्या होता है? जिलबाब कहते हैं वो लंबी चादर, डिक्शनरी में लिखा हुआ है वो लंबी चादर या कमीज, कमीज से यहाँ मुराद है अबाया, सिला हुआ, जो कि ऊपर से शुरू हो, ऊपर से का मतलब है सर से शुरू होकर नीचे पांव तक ढांपे, सारा का सारा ढांपे। ये क्या है? इसको कहते हैं अरबी में जिलबाब। किसी भी डिक्शनरी में आप उठा के देख लीजिए, जितने भी लिबरल मुस्लिम्स हैं ना, उन सबको आप चैलेंज कीजिए भाई जिलबाब और खिमार का मतलब आप किसी भी अरबिक डिक्शनरी में, क्लासिक अरबिक डिक्शनरी में आप उठाइए, उसमें आप मुझे दिखाइए कि क्या मतलब है। तो जिलबाब का क्या मतलब है? ऐसी चादर बड़ी, खिमार छोटी थी, ये बड़ी है, सिर्फ ये फर्क है और कुछ नहीं। ऐसी बड़ी चादर जो सर से लेके पांव तक सारे जिस्म को ढांप ले। अब हम लोग क्या करते हैं, छोटी कैप्रीज पहन रहे हैं, ऊंचे ट्राउजर पहन रहे हैं, एंकल्स हमारे नजर आ रहे हैं, ऊंची ऊंची कमीजें पहन रहे हैं, कभी कभी हमारे चॉक्स जो है वो ऊपर हो जाते हैं, कमर नजर आ रही है, बैकलेस पहन रहे हैं, भाई कोई टेंशन, कोई मसला ही नहीं है। और कुरान में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जी आपने पहनना क्या है? जिलबाब पहनना है। और ये भी याद रखिएगा, चादर, चादर से यहाँ पे क्या मतलब है? आउटर गारमेंट, मतलब नीचे कुछ पहना हुआ होगा। अब यही नहीं कि सिर्फ अबाया पहन लिया, नीचे कुछ है ही नहीं, नीचे ऑलरेडी घर वाले कपड़े पहने हुए हैं। दैट नीड्स अनदर आउटर गारमेंट ओवर इटसेल्फ, जो कि चादर होगी, या इस तरह आजकल हम सी लेते हैं ना, पुराने जमाने में जिसको जिलबाब और खिमार कहा जाता है, आजकल हम उसको सी के अपने लिए आसानी के लिए पहन लेते हैं। तो वो ऐसा जिलबाब और खिमार जो सर से लेके नीचे तक जा रहा है, और अंदर वाले कपड़ों को, सिर्फ जिस्म को नहीं, अंदर वाले कपड़ों को भी कवर कर रहा है। वो कपड़े जो हमने घर में पहनने थे उनको भी कवर कर रहा है, सही। जिनके ऊपर हमने सिर्फ खिमार लेना था, सिर्फ दुपट्टा डालना था, सर और सीना दुपट्टे से कवर करना था, उसको भी वो कवर कर रहा है। ठीक है, ये आउटर गारमेंट होगा, जिलबाब होगा। अब हम इस पे वापस आते हैं, युदनीना अलैहिन्ना मिन जिलबाबिहिन्ना। हाँ जी, मैं तफसीर की किताब खोल लूं साथ साथ, एक सेकेंड जी। इदना, इदना का क्या मतलब होता है? जहाँ पे जो युदनीना लिखा है, युदनी जैसे इदना से है, इदना का मतलब होता है करीब करना, लपेट लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये लपेटना नहीं आएगा जो कि हमने एक चादर ली, फर्ज करें कंधों पे लपेट ली,
ये क्यों नहीं आएगा इसमें? अब ये कहाँ से पता चलता है? ये पता चलता है इसके साथ जो अलैहिन्ना यूज हो रहा है, युदनीना अलैहिन्ना, अला का जो सिला आया है इसका मतलब है ऊपर से लटका ले, ठीक है, ऊपर से डाला जाएगा, तो इर्द गिर्द नहीं लपेटा जाएगा बल्कि ऊपर से डाल के लपेटा जाएगा। जैसे पिछली आयत में भी यदरिबना अला था, अपने ऊपर से डालेंगी, यहाँ पे भी क्या है, युदनिन्ना अलैहिन्ना, ऊपर से अपने लपेट लेंगी, लटका लेंगी। क्या लटकाएंगी? मिन जलाबी बिहिन्ना। अच्छा, इसमें मिन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रिजेक्टर्स है ना वो हर इसमें से हर पोर्शन पकड़ते हैं ना, हम भी हर पोर्शन पकड़ेंगे। मिन जिलबाब, जिलबाब में से एक हिस्सा, ठीक है, जिलबाब में से एक हिस्से का क्या मतलब है? मतलब उसका एक कोना, चादर जो है वो ऊपर से नीचे तक तो डाली गई है, लेकिन उसमें से एक कोना जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि आपको पूरा का पूरा ऊपर से कवर कर दे, मतलब आपके चेहरे तक को कवर कर दे। आपका चेहरा भी इसमें खाली नहीं रह सकता। आपको याद होगा वो पुराने जमाने में होते थे ना, अभी भी होते हैं बल्कि अफगानिस्तान वगैरह में, टोपी अबाए नहीं होते, टोपी बुरखे जो ऐसे डालते हैं, उनके ऊपर आगे जाली सी बनी हुई होती है और वो जाली में से देख रहे होते हैं, बाकी सारा कवर्ड होता है। असल में वो कोई इतनी गलत चीज नहीं है, असल में तो ये आयतें पूरी उसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं। लेकिन आजकल जो मॉडर्न हमें जिलबाब और खिमार सिले हुए मिलते हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, मैं उसकी तस्वीर आपको भेज दूंगी इंटरनेट पे, वो भी 100% ठीक है और वो भी हम पहन सकते हैं। उसके साथ अलबत्ता निकाब हो, आप निकाब उसके साथ कीजिए, निकाब अलग से आजकल मिल जाते हैं, तो अब वो इसके साथ किए जाएंगे। तो ये सर से पैरों तक डाली जाएगी ये जिलबाब, और ये आपको चेहरे को भी कवर करेगा, सर को, बाजू, हर चीज को कवर करेगा। ज़ालिका अदना अन यारफना फला युज़ैना, ये अब क्या बताया जा रहा है? ये उसका रीजन बताया जा रहा है। अच्छा, हमने मुकम्मल पर्दे के हुक्म पढ़ लिया, कहाँ से कहाँ तक कवर करना है चेहरे से रिलेटेड हमने। ये जब इस आयत की जब आप तफसीर खोलेंगे ना, इसमें वो सारी रिवायतें मौजूद हैं, बल्कि उससे ज्यादा रिवायतें मौजूद हैं जो कि निकाब की फेवर में आती हैं, जो कि बेसिकली इस आयत की एक्सप्लेनेशन में बताई जाती हैं। लेकिन सिंस हमने पिछली आयत ऑलरेडी पढ़ ली, तो उसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी इसकी एक्सप्लेनेशन में बता दी है, इसलिए हम रिपीट नहीं करेंगे। आगे अगला पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, इसका पर्पस बताया जा रहा है हिजाब का, वो क्या है? ज़ालिका अदना अन युअरफना फला युज़ैन, ये करीब तर है कि वो पहचान ली जाए, फिर वो ईजा न दी जाए। मतलब क्या पहचान ली जाए? ये पहचान लिया जाए कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान औरतें हैं। अब फर्ज करें मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में रहते, वैसे तो सबको पर्दा करना चाहिए था, नॉर्मलाइज्ड ही पर्दे को होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा, कर नहीं रहे। तो अब ये इसमें भी पहचान लिया जाए कि कौन मुस्लिम औरत है जो कि ज्यादा अल्लाह ताला के आगे झुकी हुई है, अल्लाह के अहकामात मानने वाली है। इसको ना सताया जाए, इसको ना तंग करो। और इसके इन कंपैरिजन दूसरी औरतें जो अल्लाह का हुक्म नहीं मान रही, जो मुसलमान है लेकिन वो अपने आप को मोमिन औरत की तरह पहचान नहीं करवाना चाहती, वो नहीं चाहती कि उनके साथ ऐसी डीलिंग की जाए जो कि मोमिन औरत के साथ होनी चाहिए, या फिर नॉन मुस्लिम औरतें वो भी इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसी सारी औरतों के साथ डिस्टिंग्विश कर दिया जाए, फर्क कर दिया जाए, आइडेंटिफाई कर लिया जाए मुस्लिम औरतों को, उनकी पहचान हो जाए कि जी हम मुस्लिम औरतें, मतलब अब हमसे डिस्टेंस रखा जाए, हमें बिला वजह ना देखा जाए। और ये होता भी ऐसे ही है, जब हम पर्दा करके जाते हैं तो हम ज्यादा प्रोटेक्टेड फील भी करते हैं, कोई माने ना माने, चाहे सारे लोग इसको रिजेक्ट, चाहे औरतें ये कहे ना कि जी जब मैं दुपट्टा नहीं भी लेती तब भी मैं प्रोटेक्टेड ही फील करती हूँ, क्योंकि उसने जी दुपट्टा लेके अभी ट्राई नहीं किया ना, देखा नहीं है, वो जरा जिलबाब पहन के बाहर जाए, उसको पता चलेगा, वो ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करेगी, ठीक है। और ये भी कहने की बात है, कोई बगैर दुपट्टे के प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रहा होता, बल्कि इंसान को नंगा नंगा फील हो रहा होता है। हाँ, जिनको अब आदत हो चुकी है उनको चाहिए वो दोनों का कंपैरिजन तब करें जब उन्होंने दोनों ट्राई किए हुए हों। वो एक मर्तबा जिलबाब और खिमार भी ट्राई करें, फिर उसको कंपैरिजन करें अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ, फिर डिसाइड करें कि जी ज्यादा प्रोटेक्टेड वो किसमें फील करते हैं, ज्यादा सेफ्टी किसमें, ज्यादा मोडेस्टी किसमें है, और ज्यादा तंग आने से बचना जो है वो किस चीज में, यानी फिर ज्यादा रिस्पेक्ट किस चीज में है, आपको ज्यादा रिस्पेक्ट जो दी जाएगी वो किस चीज में। हम लोग पर्दा करके निकलते हैं तो हम इतने ज्यादा एक्सपीरियंसेस इस तरह के होते हैं ना, लोग बकायदा आकर कहते हैं कि जी आजकल इस तरह बहुत कम लोग हैं, बहुत कम औरतें इस तरह कवर करके निकलती हैं, तो हमारे दिल में तो आपकी इज्जत ही बहुत ज्यादा है। और कुछ इतने ज्यादा आपको बचाने वाले लोग इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग तो आपकी तरफ, जो दूसरी औरतों को देख रहे होते हैं, वो आपकी तरफ नजर भी नहीं डालते। तो एग्जैक्टली यही पर्पस है, इसी मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हिजाब दिया, निकाब दिया, पूरा पर्दा दिया, कि जो इर्द गिर्द की जो है
फितने हैं जो मुआशरे में फैले हुए हैं, उस सारे से हम बच सकें। अब आजकल फिर भी उनके ऊपर हमले क्यों होते हैं? क्योंकि सोसाइटी को फ्रस्ट्रेटेड इतना ज़्यादा कर दिया। सोसाइटी में डेस्परेशन इतनी ज़्यादा कर दी है बेहयाई फैलाकर। ये सारा हमने सूरत नूर की शुरू की आयतों में डिस्कस कर लिया था, ठीक है? ये सारे जो अहकामात हैं, ये पूरी सूरत नूर पूरी, फिर ये सूरत अल अहज़ाब की आयत, इन सबको इकट्ठे देखा जाएगा, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कोई सवाल ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसका कि जवाब मैंने ना दिया हो, ठीक है? अब यहाँ पे एक बात ये है कि जी यहूदी और ईसाई जो हैं, वो भी अल्लाह की तरफ के से दीन थे, वो भी अल्लाह ने नाज़िल की थी, उन्होंने अलबत्ता उनमें तहरीफ कर दी। उसमें क्या था? अब हम वेस्ट को कितना ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं ना, वेस्ट को फ़ॉलो कर के लोगों ने पर्दा छोड़ दिया। लोगों ने अपने कपड़े कम से कम कर दिए खुद को मॉडर्न एंड लिबरल दिखाने के लिए। जबकि उनके अपने दीन में पर्दा मौजूद था। उनकी अपनी बाइबल में बाकायदा रेफरेंसेस मौजूद है। वेरी इजीली यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब। आप यूट्यूब पे लिखिए जी मॉडेस्टी इन क्रिश्चियनिटी या हिजाब इन क्रिश्चियनिटी और इन जुडिज्म। आपको अगर उनकी वर्सेस सामने ना आई तो आप बताइएगा। उनकी सारी वर्सेस उनके रेबाए, उनके फादर्स, वो बाकायदा डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि औरतों की जो ड्रेसिंग है वो मॉडेस्ट होनी चाहिए, बल्कि दे शुड कवर देयर हेड। बाकायदा बाइबल में सॉरी जेनेसिस में अभी तक ये वर्स मौजूद है जिसमें कहा गया है कि औरतें दे बेटर शुड कवर देयर हेड्स और दे शुड शेव देयर हेड्स। या तो वो अपने सरों को कवर करें, अगर वो कवर नहीं करती वो उनके लिए डिसग्रेस है, बेइज्जती है, और ये बेइज्जती इसके बराबर है कि वो अपने सर को शेव कर ले, गंजा कर ले अपने आप को, ठीक है? तो सर को कवर करना तो उनकी शरीयत में भी है, अभी तक अल्लाह ने रखा हुआ है, अभी तक इस आयत को महफूज रखा हुआ है। ये और बात है कि इसके पोर्शंस को इन्होंने चेंज कर दिया है, लेकिन ये अलबत्ता लिखा हुआ है। रेबाए फादर्स, इनकी आप सर्च कीजिए इंटरनेट पे, आपको बकायदा इनकी टॉक्स मिलेंगी जिसमें ये खुद कहते हैं कि जी मॉडेस्ट क्लोथिंग है हमारे रिलीजन के अंदर, मॉडेस्ट क्लोथिंग करनी चाहिए, सर कवर करना चाहिए। बकायदा ये लोग इस बात को मानते और कहते हैं। तो भाई, और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जो वो स्टैचू बनाते हैं उसमें हजरत मरियम ने कवर किया होता है, उनकी जो नन्स हैं उन्होंने कवर किया होता है। ज्यूडिज्म में इसराइली ज्यूज को जाकर देखें, उनमें बहुत सारी औरतें ऐसी मिलेंगी जिन्होंने आज भी अपनी शरीयत को जो फॉलो करते हैं उन्होंने खुद को कवर किया हुआ होता है। तो भाई उनमें भी ऐसे लोग मौजूद हैं अभी भी जो अल्लाह की शरीयत को मानते हैं। तो भाई फिर आप पर्दे में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देके इस्लाम से पर्दा निकालने की कोशिशें क्यों कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं आप? ये तहरीफ करने की कोशिश कैसे कर रहे हैं? जब उनमें भी ये मौजूद था, उन्होंने तहरीफ की, उन्होंने उसको निकाल लिया, अभी भी रेमनेंट्स मौजूद है। तो हमारे तो पूरा का पूरा पर्दे का कॉन्सेप्ट मौजूद है, और शुक्र है अल्लाह ताला का, ये एहसान है, हम वो नेशन है जो कि हया पे बात करते हैं, जिन्होंने अभी तक हया के कॉन्सेप्ट को इंटैक्ट रखा है, वरना बाकी सारी सोसाइटीज में से, कल्चर्स में से, रिलीजन्स में से हया टोटली निकल चुकी है, बेहयाई फैल चुकी है, ठीक है? तो इसको अब पूरी कोशिशें हैं लिबरल मुस्लिम्स की, पूरी कोशिशें हैं इस्लामोफोबिक लोगों की कि हम इस पर्दे को छोड़ दें। ये क्या तुमने किया हुआ है? अपनी मुसलमान बहनें कह रही होती हैं, ये क्या तुम्हें गर्मी नहीं लगती? बाकायदा मैंने यूनिवर्सिटी में बाया पहना होता तो लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे गर्मी में मैं तो मरने लगी हूँ। ऐसे देखते थे कि जैसे ये मैंने गर्मी में क्या किया हुआ है, अजीब-सा, ऐसे देखते थे मुझे। तो अपने मुसलमान लोग इस तरह का इंप्रेशन देते हैं, इस तरह का बिहेवियर रखते हैं हमारे साथ कि जी ये तुमने क्या किया हुआ है? ये तुमने क्यों किया हुआ है? और ये इन सब के लिए ये जवाब है। भई आप अगर वेस्ट को फ़ॉलो करना चाहते हैं ना, अगर आप इतने इम्प्रेस्ड हैं, क्रिश्चियंस एंड जुडाइज़्म से आप इम्प्रेस्ड हैं, तो आप उनकी भी रियल टीचिंग्स को देखें, तो उनकी रियल टीचिंग्स भी यही हैं जो कि हमारी हैं। आप रियलिटी को फॉलो कीजिए, आप ट्रुथ को फॉलो कीजिए हर जगह पर। आप फॉल्सहुड को, गलत को फॉलो करने वालों को, शैतान के कदमों को आप मत चूज़ कीजिए, मत फॉलो कीजिए, ठीक है? तो वेस्ट को फॉलो करना कॉमन हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम आखिरी वक्तों में तुम लोग ऐसे फॉलो करोगे यहूद और नसारा को, ऐसे फॉलो करोगे कि वो बिल के अंदर भी घुसेंगे ना, तुम उनके पीछे पीछे बिल के अंदर घुसोगे। जहां जाओगे जाएंगे ना, वो जो कदम वो उठाएंगे, जो अमल वो करेंगे, वही करोगे तुम सारे के सारे। ऐसे टू डॉट तुम लोग उसको फॉलो करोगे। तो हमने उनमें से नहीं बनना, उनको फॉलो नहीं करना, बल्कि उनकी जो ट्रू टीचिंग्स है वो उनको बताइए, उनको बताओ भाई तुम्हारी अपनी ट्रू टीचिंग्स ये है, तुम लोग भी यही करो जो हम कह रहे हैं, क्योंकि ये ट्रुथ है, ठीक है? तो ये और उन रीजंस वही हैं।
ایک کرسچن خاتون ہے جو کہ پردہ کرتی ہے, حجاب کرتی ہے بیسکلی, اس نے لکھا ہوا تھا 5 reasons to do حجاب. اس میں ایگزیکٹلی اس نے یہی ریزنز دیے ہوئے تھے کہ پرپز جو کہ قرآن مجید میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ریزن دیے جس کی وجہ سے ہم بیسکلی پردہ کر رہے ہوتے ہیں. تو انہیں کیسے پتا چلے وہ ریزنز؟ انہوں نے خود وہ آئیڈینٹیفائی کر لیے اپنی آبزرویشن کی بیسس پہ, جو کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں خود ہی بتا دیے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں. ہمیں حلوہ مل گیا نا بنا ہوا, اور ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں, اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ لوگ باقاعدہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر یہ ریسرچ کر کے باقاعدہ اسلام کو ڈھونڈتے ہیں, اسلام کی طرف آتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ جی ہاں یہ تو نیچر کے ساتھ میچ کرتا ہے, یہ تو فطرت سے ریلیٹڈ ہے یہ ساری چیزیں, اور ان کو پھر وہ لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی عورتیں جو کور کرتی ہیں وہ فورسفلی کر رہی ہوتی ہیں, بلکہ عورتیں جو کور نہیں کرتی وہ فورسفلی اصل میں کر رہی ہوتی ہیں. ان کو کون فورس کر رہا ہوتا ہے؟ ان کو ان کی سوسائٹی فورس کر رہی ہوتی ہے, ان کو یہ انفلوئنسرز فورس کر رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ لیٹسٹ ٹرینڈز, یہ فیشن, یہ سوسائٹی, یہ سارے مل کے یہ فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم اپ ٹو ڈیٹ دکھو, تم لبرل دکھو, تمہارے رشتے نہیں آئیں گے, تم ماڈرن دکھو, ورنہ تمہیں کوئی سنے گا نہیں, تم انڈر کانفیڈنٹ لگو گی. حالانکہ کانفیڈنس کا موڈیسٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیک آف کانفیڈنس, اعتماد کا نہ ہونا, اس کا آپ کے شرم و حیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. شرم و حیا کے ہوتے ہوئے بھی آپ اعتماد کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, آپ اعتماد کو دکھا سکتے ہیں, آپ کانفیڈنٹلی چل پھر سکتے ہیں, اور چلنا پھرنا بھی چاہیے. ہمارا حلیہ, ہمارا بات کرنے کا طریقہ, ہمارا ایکسپلین کرنا, ہماری نالج, ہمارا علم, یہ سب کچھ اس لیول کا ہونا چاہیے کہ لوگ امپریس ہو ہم سے, بجائے لوگ یہ کہیں کہ جی یہ کتنے انڈر کانفیڈنٹ ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے اعتماد کے لیے ہونی چاہیے. یہ ماڈیسٹی کی بات کر رہی ہوں, پردے کی بات کر رہی ہوں. یہ سارا کچھ ہمیں اپنے اعتماد کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اس سب سے ہمیں کانفیڈنس لینا چاہیے, اور دوسروں کو ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے یہ چیزیں بتانی دکھانی چاہیے. ہمیں بلکہ زیادہ صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے, زیادہ صاف ستھرے ابائے, زیادہ اچھا فیبرک یوز کرنا چاہیے, زیادہ اچھی اس کی سٹیچنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ود ان دا رولز آف شریعہ سارا کچھ ایسا دکھنا چاہیے کہ دوسرے لوگ ہمارا ابایا دیکھ کر, چاہے وہ بلیک ہے یا وہ وائٹ ہے, کلر سے ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی بھی کلر ہے, بس زینت اس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے, یہ موتی ٹانکے وغیرہ یہ چیزیں نہ ہو, باقی سمپل ہونا چاہیے. کلر کوئی بھی ہو تو وہ البتہ صاف ستھرا تو ہو. فیبرک آج کل ہر طرح کے ہوتے ہیں نا, تو اچھا کپڑا تو ہو, سٹیچنگ تو اچھی ہو, خوب دکھنے میں صحیح تو لگے پہنا ہوا. تو ایک آپ کا اورا ہو, ایک آپ کی پرسنالٹی ہو, آپ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو آپ کو ان کو امپریس کرنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی کانفیڈنس یہ ہوتا ہے. وہ جو ننگے پھنگے ہو کے پھرنے میں کوئی کانفیڈنس نہیں ہے, کوئی اعتماد نہیں ہے, بلکہ یو آر بیسکلی انسلیوڈ بائی دا سوسائٹی. آپ سلیبس بنے ہوئے ہیں سوسائٹی کے, فیشن کے, ٹرینڈز کے. یہ ہمیں انہیں بتانا چاہیے, لیکن ہم سنس خود نہیں نالج گین کرتے, ہمیں خود نہیں پتا ہوتی یہ چیزیں, تو ہم پھر خود کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں. تو بیسکلی ان آیتوں کو سمجھیں, دوسروں کو بھی سمجھائیں. اس کو پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. سوری, مجھے زکام اور گلا اتنا وہ میرا ہو رہا ہے نا خراب, اور درد, اسی میں ایکسپلین کر رہی ہوں بس سارا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور بے شک اللہ تعالیٰ اور ہے اللہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا. کیا مطلب یہ کہ اگر کسی سے غلطیاں ہو بھی گئی ہیں, کسی نے پہلے نہیں پردہ کیا, نہیں ان احکامات کی کیئر کی, وہ بے حیائی والے کاموں میں رہا ہے, تو کوئی بات نہیں, اللہ معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. اب تم یہ سب کچھ چھوڑ دو, اب تم ان احکامات کی طرف آ جاؤ, اور ان احکامات کو فالو کرو, اور ان کے اوپر باقاعدہ طور پر عمل کرو. ٹھیک ہے, تو ساری پردے کے احکامات, ان کو اس طریقے سے سمجھیں, اس طریقے سے سیکھیں, اس طریقے سے کانفیڈنس کے ساتھ, نالج کے ساتھ بتائیں. اچھا, اس میں بہت ساری احادیث ایڈ ہو سکتی تھی, بہت سارے سیرت کے واقعات اور احادیث ایڈ ہو سکتے تھے, جو کہ آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں, احادیث کھولیں اور اس میں سے ایڈ کر لیں. میرے پاس بیسکلی جتنا ٹائم تھا میں نے اس حساب سے کیا, انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے تو اور زیادہ کر لیں گے. تو اس طریقے سے لوگوں کو بتائیں نا کہ لوگوں کے پاس کوئی سوال نہ رہے, لوگوں کے پاس کوئی اعتراض نہ رہے اٹھانے کے لیے, چاہے وہ کنونس ہو نہ ہو. ہمارا کام نہیں ہے انہیں کنونس کرنا, ہمارا کام کیا ہے, نالج پہنچا دینا, علم پہنچا دینا, بتا دینا. ٹھیک ہے, تو بتائیں ایسے
کہ کوئی گنجائش نہ بچے, کوئی کسی کے پاس کوئی پوائنٹ نہ بچے اٹھانے کو, ٹھیک ہے. چلے, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی کو کچھ پردے سے ریلیٹڈ سوال پوچھنا ہے نا تو وہ چاہے پوچھ لیں, 2 منٹ میں رک جاتی ہوں, اگر نہیں پوچھنا تو میں 2 منٹ میں بند کر دیتی ہوں.